सोम पर बहुत बड़ा कार्य किया गया। उसके बाद यह बात आई कि यदि कोई भी व्यक्ति सप्ताह में एक बार या पक्ष में 15 दिन पर एक बार या मासिक रूप से भी एक बार या नहीं हो पाता है तो त्रैमासिक खटमासिक वर्ष में एक दो बार अगर व्रत रहता है तो उसे बहुत बड़ा लाभ होता है। उसका क्या लाभ होता है वो हम आपको बता देते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन को पाचन के लिए 4 से 6 घंटे की आवश्यकता पड़ती है। उस 4 घंटे 6 घंटे के दौरान ही वह पचता है और पच करके फिर से वो हमारा पेट खाली होता है, तो फिर से हम 6-8 घंटे बाद खाना खा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जब हम 6 से 8 घंटे पर लगातार कई बार खाना खाते रहते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है, उसके जो एंजाइम्स हैं, उसके जो रिलेटिव हार्मोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सभी व्यस्त रहते हैं, उनको आराम नहीं मिलता है। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि हमको व्रत रहना चाहिए। व्रत रहने से फायदा क्या होता है? व्रत रहने से फायदा यह होता है कि सामान्यतः हमारे शरीर में ऊर्जादायी पदार्थ तात्कालिक समय के कम हो जाते हैं। उस समय शरीर की वे कोशिकाएं जो रोगीली हैं, मृत हैं, बीमार हैं या अपजात पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ उनमें जो बने हुए हैं, संचित हैं, उस समय उन सभी हानिकारक पदार्थों का लयन काय के द्वारा विघटन कर दिया जाता है। जब उसे मौका मिलता है, जब आप भूखे रहते हैं तो लयन काय को कार्य मिल जाता है और वह लयन काय हमारे शरीर और आंतरिक शरीर के विष पदार्थों को, अपजात पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को वो समाप्त कर देता है। और समाप्त करके एक तरह से आप कहें तो शरीर को अंदर से, शरीर की आंतरिक अखंडता को अंदर से फिर से वो संतुलन की दशा में लाता है। यह व्रत का सबसे बड़ा महत्व है। इस पर कई वैज्ञानिक रिसर्च भी आए और लास्ट में यह आया कि हमारे ऋषि महर्षि मनीषी या भारतीय परंपरा या वेद के अनुसार हम व्रत रहते हैं किसी न किसी, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य को हम धर्म से जोड़ दिए और धर्म को फिर व्रत के रूप में रहना शुरू किए, उससे हमको बड़ा लाभ हुआ। अगर आप व्रत नहीं रहना चाहते, नहीं रहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा सा ओवर फास्टिंग कर जाइए। सामान्यतः रात में आप 8-9 बजे भोजन कर लेते हैं, फिर सवेरे 7-8 बजे के पहले भोजन नहीं करते, 10-12 घंटे आप फास्ट पे रहते हैं। लेकिन अगर उसी को हफ्ते में एक दिन, ज्यादा ना करें, हफ्ते में किसी एक दिन वो जो 8 बजे 9 बजे 10 बजे भोजन करते हैं, 12 बजे तक छोड़ दो, 12 बजे तक कुछ ना खाएं, तो आपका लगभग 12 घंटे से ज्यादा हो गया, 14 घंटे 16 घंटे हो गया। इतना कर लीजिए, व्रत का एक महत्व, एक व्रत का जो फायदा है वो मिल जाएगा। तो व्रत का ये सबसे बड़ा महत्व है कि हमको व्रत रहना चाहिए, फास्ट रहना चाहिए, क्योंकि उस व्रत के द्वारा हमारे शरीर की समस्त कोशिकाएं, नाड़ियां, तंत्रिकाएं ये जागृत भी होती हैं, इन्हें आराम भी मिलता है और इसके जरिए लयन काय नामक जो कोशिकांग है यह हमारे दूषित वातावरण को फिर से प्यूरिफाई करके और हमें एक प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है और संतुष्टि होती है। तो ये व्रत का महत्व है। हेलो, श्याम राज जी बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको दी है। उसी के संदर्भ में एक चीज ये बताना चाह रहे थे कि व्रत 14 घंटा तक भी रहने से हमारे शरीर में जो हानिकारक कोशिकाएं होती है, जो कैंसर उत्पन्न करती है, उसका अपने आप हमारे शरीर में इलाज हो जाता है व्रत होने से। तो अब इतना ही समझ जाइए कि बहुत सारा हानिकारक कोशिका उत्तक जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, बाद में हम उसका कैंसर के रूप में इलाज कराते हैं, लेकिन व्रत रहने से वो अपने आप हमारे शरीर में, जब भोजन हमारे शरीर में 8 घंटा पचने में लगता है, 8 घंटा के बाद जितना आप व्रत रखते हैं उससे आपकी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। कैसे? जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित रहती है वो ऊर्जा पहले जो हानिकारक कोशिका होती है उसको नष्ट करने का कोशिश करता है। तो ये व्रत का वैज्ञानिक अब रिसर्च आया है कि व्रत रखने से सप्ताह में एक दिन कम से कम 14 घंटा पूरे दिन भर न रहिए, तो सुबह में
शाम तक रहिए, शाम के बाद खा लीजिए। इस तरह से है। सुबह में यदि 8 बजे आप खाना खाते हैं तो अब रात में आप 10 बजे खाना खाइए, तो आपका 14 घंटा पूरा हो जाता है। पानी पीजिए और कुछ मत खाइए। इस तरह से मान लीजिए कि दिन भर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो सुबह में खाना खा के आइए और रात में 10 बजे खाइए, दिन में पानी पीजिए। तो इस तरह से 14 घंटा का जो टाइम पीरियड होता है वो एक व्रत के रूप में ही काउंट होगा, क्योंकि 8 घंटे के बाद आपके शरीर में हीलिंग टच होता है, जो हानिकारक कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो अपने आप ये प्रकृति का है सिस्टम है कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ अपने आप होता है। हम ये भी देखते हैं कि किडनी एक हमारा शरीर का बहुत ही अहम अंग होता है। किडनी में स्टोन अक्सर उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए लोग इलाज कराते हैं। 2 किडनियां हैं, लेकिन छोटा स्टोन होता है तो अपने आप उस स्टोन को नष्ट कर देता है। किडनी का ऐसा फंक्शन होता है। कितने लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे किडनी में स्टोन है, लेकिन अपने आप वो एक में दिक्कत है, दूसरा के द्वारा कार्य होगा, लेकिन वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। सभी लोग चेक थोड़े कराते हैं, लेकिन हमारे शरीर में हानिकारक चीज उत्पन्न जो होता है वो अपने अपने शरीर को नष्ट कर देता है। धन्यवाद। आज इतना है।